क्या है? ठीक लग रहा है बताइए। तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ है इसलिए 4 ओटी है, फंक्शनिंग नहीं है, नीचे आराम से हो जाएगा ओटी हमारा। तो सीरियस पेशेंट जो है कम से कम यहाँ इलाज तो चलेगा। अब नीचे कोई लेटा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, बदनामी होती है। आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? स्टोर है, स्टोर बहुत छोटा है, यहाँ भी ओटी है, खोले ओटी कौन है? खोले। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे एक्शन में हैं। पदभार लेने के बाद पहली बार वो रिम्स पहुंची। यहां पहुंचते ही इमरजेंसी से लेकर बेसमेंट स्थित वार्ड तक का निरीक्षण कर डाला। वार्ड में इलाजरत मरीज के परिजनों से वहां मुलाकात की। ऐसे ही एक मरीज की पत्नी से मंत्री जी ने पूछा इलाज कैसा चल रहा है। इस पर रिम्स की पोल खुल गई। मरीज की पत्नी ने मंत्री जी को बताया कि कहाँ चल रहा है इलाज, डॉक्टर समय पर देखने नहीं आते, दवा नहीं दी जाती, बाहर से खरीदना पड़ता है। इस पर मंत्री जी आग बबूला हो गए और नर्स से दवाओं की जानकारी ली। कोई दिक्कत? इलाज ठीक हो रहा है आपका? इलाज ठीक हो रहा है? कौन है? इलाज ठीक हो रहा है इनका? कैमरा पीछे बाबा। ठीक है ना, आप खुश है कि नहीं? आप अपना कितना आगे किया है आप खुश है कि नहीं? अरे आगे निकाले जूम हम कितना निकाल लिया। हाँ भैया मेरा ठीक है, इलाज हो रहा है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? सॉरी आप खुश है इलाज से कि नहीं? इस बीच नर्स मंत्री जी को दवा की कमी के बारे में बता ही रही थी कि निदेशक ने कहा कि करीब 80% दवाएं स्टॉक में है। मंत्री ने तत्काल व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि मरीज को किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद डॉक्टर इरफान ने इमरजेंसी के पहले तल्ले में बने ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर को तत्काल हटाते हुए उसमें इमरजेंसी का एक्सटेंशन करके बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। स्टोर है, स्टोर बहुत छोटा है, यहाँ भी ओटी है, खोले ओटी कौन है? खोले ओटी खोले के तोड़ा आपका डबल हो जाएगा, 80 हो जाएगा ओटी की वजह से नहीं डिस्टर्ब किया। और ये 15 दिन में हो जाएगा। कुछ करना नहीं, क्योंकि ये सारे वॉल जो है ना 5 इंच वाले होते हैं, इंटरनल वॉल है सारा। एक साथ कितना ओटी होता है आप बताइए तो? 4 ओटी है, फंक्शनिंग नहीं है, नीचे आराम से हो जाएगा ओटी हमारा। तो सीरियस पेशेंट जो है कम से कम यहाँ इलाज तो चलेगा। अब नीचे कोई लेटा हुआ है, जमीन में लेटा हुआ है, बदनामी होती है, जो ठीक कीजिए इसको, इमीडिएट इसको आज लाइव पहुंचता हूँ। ऊपर फ्लोर पे चलिए। सेंट्रल इमरजेंसी के निरीक्षण के बाद मंत्री को निदेशक पेइंग वार्ड दिखाने ले गए। यहाँ डायलिसिस यूनिट की जानकारी ली। इसके बाद निदेशक उन्हें पेइंग वार्ड के दूसरे तल्ले में ले गए। यहाँ पहुँचते ही मंत्री जी निदेशक पर फायर हो गए। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा, यहाँ क्यों ले आए हैं, पुरानी बिल्डिंग के वार्ड में लेकर चलिए। इसके बाद मंत्री जी को ऑर्थोपेडिक वार्ड में ले जाया गया। हालांकि पेइंग वार्ड के कमरों की जर्जर स्थिति देख वे भड़क गए। उन्होंने मरम्मत कराकर तत्काल इसे चालू करने का निर्देश दिया। देखिए क्या है, ठीक लग रहा है बताइए। तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ है इसलिए और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार आगे। ये पूरा एरिया तोड़ करके, दीवार जितना है तोड़ के, इसको इमरजेंसी में यूज करिए। 30 से 40 बेड आपको। स्वास्थ्य मंत्री को सब कुछ ठीक दिखाने के लिए इमरजेंसी में मंत्री जी के पहुंचने के करीब 1 घंटे पहले ही बेड की चादरें बदली गई, ताकि गंदी व मैली चादर देखकर मंत्री जी भड़क न जाए। इमरजेंसी में भर्ती मरीज सुनीता देवी के पति ने कहा कि पहले रिम्स में डॉक्टर बुलाने पर भी नहीं आ रहे थे, मंत्री जी आने वाले थे, इसलिए आधे घंटे के भीतर 3 बार डॉक्टर ने खुद आकर मरीज की स्थिति देखी। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी के आने से व्यवस्था ऐसी ही बदली जाती है तो स्वास्थ्य मंत्री को हर दिन रिम्स आना चाहिए। इसमें ऐड करते जाना 2000 टेस्ट तक हो सकता है सर, अलग-अलग वैरायटी का। स्पीड बहुत स्पीड है और अच्छा। हम लोग आजकल सर अभी 4000 टेस्ट कर रहे हैं सर पर डे। 4000 टेस्ट रोज का हो रहा है सर एवरेज। इसी तरह की मशीन वहाँ लगा रहे हैं सेंट्रल लैब जो भी आपको दिखाएं। बाहर चले जाए नीचे कहें कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पूरे इमरजेंसी का विजिट हुआ, उसके बाद आईपीडी वार्ड का विजिट हुआ है
और पूरे कैंपस में हम लोग घूम करके देखे हैं कि रिम्स की क्या व्यवस्था है। और इधर लगातार हम लोग देख रहे थे कि मीडिया के द्वारा भी इस बात को उछाला जा रहा था कि रिम्स में जो है वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समीक्षा बैठक किया गया था स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, और जिसमें रिम्स के बारे में विशेष रूप से चर्चा हुआ था। और चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि रिम्स की जो व्यवस्था है और ख़ास करके यहाँ के जो इमरजेंसी की व्यवस्था है, लोगों को जो इतना वेट करना पड़ता है, वो पूरी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई भी आदमी कभी भी पहुँचे हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो सके। तो इसलिए हमने पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ़ बेड्स अभी मात्र 40 हैं, जिसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है, इसको भी चालू करने का